अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और पैराग्राफ हमने फर्स्ट 2 कर लिए थे, उर्दू टू इंग्लिश, और अब 3 और 4 करना है आज। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने टेंसेस का ख्याल रखना है और बात देखनी है प्रेजेंट की है या फ्यूचर की है या पास्ट की है। तो नंबर 3 जब हम स्टार्ट करने लगे तो देखते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ की बात हो रही है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गिदड़ दरिया के किनारे रहता था। दरिया के दूसरे किनारे पर बहुत से खेत थे। दरिया गहरा और चौड़ा था। गिदड़ जी भर कर खाना चाहता था। तो आप देख सकते हैं कि इसको पढ़ के साफ साफ हमें पता लग रहा है कि था, थी, थे सब यूज़ हो रहा है। इसका मतलब कि ये माजी में लिखा गया है। तो आपने पास्ट के टेंस को यूज़ करना होगा। अब इसमें उर्दू के अंदर सेंटेंस की पहचान करके आपने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना होगा। ठीक है। अगर किसी जगह पे आपको पहचान पास्ट इंडेफिनिट की नज़र आ रही है तो आपने पास्ट इंडेफिनिट का रूल इस्तेमाल करना है। अगर आपको सेंटेंस की पहचान पास्ट कंटिन्यूस लगेगी तो आपने पास्ट कंटिन्यूस का रूल इस्तेमाल करना है। और इसी तरह से पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए भी आपने पहचान देखनी है और उसका रूल इस्तेमाल करना है इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करते वक्त। तो इसको शुरुआत करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गिदड़ एक दरिया के किनारे रहता था। Once there was a jackal lived near the bank of the river. बैंक किनारे को भी कहते हैं। दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे। There were many fields of melons on the other side of the river. दरिया गहरा और चौड़ा था। The river was deep and wide. गिदड़ जी भरकर खाना चाहता था। Jackal wanted to fill his belly. ठीक है, जी भर कर खाना खाना मतलब पेट भर कर खाना खाना। तो इसकी इंग्लिश आप ये करेंगे, जैकल वांटेड टू फिल हिज बेली। वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर। एक दिन इसने अपने दोस्त ऊंट से कहा। वन डे ही सेड टू हिज फ्रेंड कैमल, अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे पर ले चलो तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। If you take me to the other side of the river, then I will be very thankful to you. अच्छा, ये जो कॉमर्स के अंदर लिखा हुआ है ना, ये डायरेक्ट स्पीच है। और डायरेक्ट स्पीच जिस तरह की होती है आपने उसकी ट्रांसलेशन भी उसी तरह से करनी होती है। डायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट में है तो आप उसकी ट्रांसलेट भी प्रेजेंट में करेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच पास्ट में है, फ्यूचर में है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली पास्ट और फ्यूचर में इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अब डायरेक्ट स्पीच तो है, डायरेक्ट स्पीच जो है वो प्रेजेंट में लिखी हुई है तो हम इसको प्रेजेंट में ही ट्रांसलेट करेंगे। अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे पर ले चलो तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। इफ़ यू टेक मी टू द अदर साइड ऑफ द रिवर देन आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू। ऊँट रजामंद हो गया। कैमल एग्रीड। गिदड़ ऊँट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया। जैकल जंप्ड ऑन टू द बैक ऑफ द कैमल। ऊँट दरिया में से चलता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया। कैमल waded through the river and reached toward the other corner of the river. गिदड़ खरबूजों के खेत में घुस गया और मजे से खरबूजे खाने लगा। जैकल entered into the fields of the melons and started to eat pleasurably या enjoyfully, happily। ठीक है, मजे से खाने लगा। और आप happily, enjoyfully कुछ भी लिख सकते हैं जो खुशी के माने में आता हो। तो आप देखेंगे कि मैंने मोस्टली जो है पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म यूज़ की है क्योंकि इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ज़्यादा नज़र आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना। नंबर 4 पे चलते हैं। डर है कि चंद सालों बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। हर मुल्क की कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़ख़ीरे दरियाफ्त करे। मालूम नहीं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर से ज़रा प्रेजेंट और फ्यूचर जैसा लग रहा है। कुछ इसमें प्रेजेंट के भी हैं और फ्यूचर के भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी होगी। डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ फियर डैट आफ्टर सम ईयर्स द ऑयल ऑफ द वर्ल्ड विल बी रन आउट। रन आउट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है
कि तेल के मज़ीद ज़ख़ीरे दरियाफ़्त करे। एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग टू डिस्कवर मोर रिजर्व्स ऑफ ऑयल। मालूम नहीं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी। नो वन नोज़ हाउ फार दिस स्ट्रगल विल बी सक्सीडेड। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी तेल की ज़रूरियात को कम करें। इट इज़ नीडेड दैट वी शुड कट शॉर्ट आवर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑयल। सनतों ज़राअत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता। इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वी कैन नॉट लेसन द यूजेज ऑफ ऑयल। लेसन, इसके अंदर ये लेसन LESSON लेसन नहीं लिखना आपने लिखना है LESSEN। ठीक है, LESSEN का मतलब होता है लेसन, कम करना। तो इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री द यूजेज ऑफ द ऑयल कैन नॉट बी लेसनड। ठीक है, लेसनड कैन नॉट बी, क्योंकि बी आ गया तो उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है। अलबत्ता निजी ज़रूरियात को कम किया जा सकता है। ऑल दो प्राइवेट नीड्स कैन बी लेसनड। हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें। वी शुड इम्पोर्ट बसेस इंस्टेड ऑफ कार्स, ताकि तालिब इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके। Therefore, the facility of buses can be made better for the students। ठीक है, तो ये मैंने इसको जो है ट्रांसलेट करके बता दिया, आपने इसको नोट कर लेना। उसके बाद एक दफ़ा इसकी खुद ट्रांसलेट करनी है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 40 हैं, तो आपको कोई भी आ सकता है पेपर में, और चॉइस भी नहीं होती इसमें। 8 और 10 मार्क्स का ही होता है, तो ये करना ज़रूरी है। तो आप इतने मार्क्स ज़ाया नहीं कर सकते, तो इसको आप बच्चे साथ साथ तैयार करते जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।